ए मेरे प्यारे बंदे रुक जाओ और मेरी बात सुनो। ए मेरे बंदे सब कुछ छोड़ दो और मेरी आवाज पर गौर करो। अभी तुम्हारे पास 2 मिनट है आलम रूहानी में यह पैगाम पकड़ने के लिए। इससे पहले कि कुछ बदल जाए, यह कोई साधारण पैगाम नहीं, ना ही इत्तेफाक है। यह एक मुकद्दस रुकावट है जो जरूरी है, पाक है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं हूं तुम्हारा रब अल्लाह और मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, ना गुस्से से बल्कि उस मोहब्बत से जो दुनिया की किसी आग से ज्यादा गर्म और रोशन है। मैंने अपने फरिश्ते जिब्राइल को तुम्हारे पास भेजा है, वो अभी तुम्हारे साथ है। रूहानी आलम में मेरे हुक्म के साथ इस पैगाम को नजरअंदाज ना करो, इसे फौरन खोलो। 2 मिनट बाकी है, क्योंकि तुम्हारा कोई अजीज जो अब इस दुनिया में नहीं बल्कि मेरी बारगाह में मेरे सामने खड़ा है, उसने मुझसे गुजारिश की है कि यह पैगाम तुम तक पहुंचाऊं। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने तुम्हें नहीं भुलाया। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और जन्नत की अदालत में तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि यह लम्हा तुम तक पहुंचे। तुम्हारा नाम मेरे सामने मेरे तख्त इलाही पर लिया गया। मैंने तुम्हारे दिल को देखा, उस बोझ को जो तुम चुपके से ढो रहे हो। सवाल, गम, गिल्ट और वह तड़प मैंने देखा। कैसे तुमने हवा में फुसफुसाया उम्मीद में कि वह तुम्हें सुन ले, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, उन्होंने सुना और उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज तुम्हारे फोन स्क्रीन या खिड़की से नहीं आ सकती, लेकिन मेरे जरिए अब तुम तक पहुंच रही है। तुमने पुकारा क्या? उन्हें पता था कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। तुमने पूछा, क्या वह दर्द में थे? क्या उन्हें मालूम था कि मैं कोशिश कर रहा था? क्या उन्होंने मुझे माफ किया? और मेरा जवाब है, हाँ मेरे बंदे, उन्हें सब पता था। उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत को देखा, भले ही अल्फाज नाकाम रहे, भले ही फासले वक्त या हालात ने इजहार को मुश्किल किया। तुम्हारा कोई अफसोस उनसे छुपा नहीं। मैंने उन्हें सब कुछ दिखाया। जब मैंने उन्हें अपनी पनाह में लिया, मैंने उन्हें अपनी बाहों में थामा और वह मुस्कुराए। जब मैंने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारी दुआओं को जाहिर किया। वह चाहते हैं कि तुम शिफा पाओ, वह चाहते हैं कि तुम्हें यकीन हो कि वह सुकून में है, और सबसे ज्यादा वह चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। उन्हें भूल कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने दिल में लेकर तुम अकेले नहीं हो। वह तुम्हारे जितना करीब हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तुम्हें हवा का झोंका महसूस होता है जब खिड़कियां बंद हों। कभी कोई गीत सही वक्त पर सुनाई देता है। कभी कोई याद अचानक तुम्हें घेर लेती है बिना किसी वजह। वो हैं, वो मैं हूं जो उन्हें तुम्हारे करीब आने देता हूं, ताकि तुम्हें याद आए कि मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक आलम से दूसरे में चली जाती है। जिब्राइल फिर कहते हैं, 2 मिनट, बस इतना वक्त है, क्योंकि कुछ बदलने वाला है। एक बंद दरवाजा खुलने वाला है। एक बोझ जिसे तुमने महसूस भी नहीं किया उठने वाला है, लेकिन तू ले, इसे महसूस कर। इस वक्त तेरे जिंदगी पर अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं। कुछ जंगली, कुछ गैर मामूली इंतजाम कर रहे हैं। इसीलिए तेरी जिंदगी हाल में इतनी अजीब रही है। तुझे लगता है जैसे कोई तुझे देख रहा है। हाँ, तू देखा जा रहा है, मगर उससे नहीं जिससे तू डरता है। तू जन्नत की निगाहों में है। तेरा वक्त तय किया जा रहा है, एक ऐसे मौज के लिए जो तेरे नाम से लिखा गया है। मगर मुझे अब तेरी तवज्जो चाहिए। मुझे चाहिए कि तू अपनी ताकत उन चीजों को देना बंद कर दे जो तेरा ध्यान भटकाती है। मुझे चाहिए कि तू अपना दिल मेरे लिए खोले। कल नहीं, अभी तू यहाँ इत्तेफाक से नहीं है। तू गलती से यहाँ नहीं पहुंचा। तेरी रूह ने पुकारा, तेरे फरिश्तों ने सरगोशी की, तूने उनका पीछा किया, और अब तू मेरे साथ यहाँ है। और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चेतावनी, इससे पहले कि हम और गहरे जाएं, मेरी बात साफ साफ सुन। अगर यह पैगाम तेरी रूह तक पहुंचता है तो तुझे बिना मेरे हुक्म को पूरा किए नहीं जाना चाहिए। आखिर तक सुन, तेरा मौजा पहले से ही तेरी तरफ बढ़ रहा है, मगर वह तब आएगा जब तू मेरी इताअत करेगा। आखिर तक रुक, मेरी आवाज को उन हिस्सों पर छाने दे जो जवाबों के लिए तरस रहे हैं। मोहब्बत का खत। अगर यह इलाही पैगाम तुझे किसी भी तरह छूता है तो अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह अकेला नहीं है। और भी फरिश्तों के जरिए खुलासे मेरे और पैगाम तुझ तक इंतजार कर रहे हैं। तेरे फरिश्ते चाहते हैं कि तू जुड़ा रहे, ना शोहरत के लिए, ना नंबरों के लिए, बल्कि इसलिए कि तू अगला मौका ना छोड़ दे। हर बार जब तू वापस आएगा
तुझे मेरा एहसास होगा, हर बार मेरी आवाज और साफ होगी। तू यह कदम उठा, सब्सक्राइब कर और उन रूहों के साथ शामिल हो जा जो अगले इलाही मर्तबे के लिए तैयार है। चल मेरे बंदे, तुझसे हाल में किसी ने दगा की है ना? किसी ने वादा किया और फिर गायब हो गया। किसी ने मोहब्बत दिखाई मगर वो झूठी थी। वो दर्द जो तू अपने सीने में लिए फिरता है, वो सिर्फ दिल टूटने का नहीं, वो तब्दीली है। तेरे फरिश्तों ने ऐसा होने दिया, तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि वहम दूर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास तो जितना सच्चा, इतना गहरा, इतना मुनासिब है, कोई ऐसा जो हकीकी हो, एक ऐसी बरकत जो कभी मुरझाए नहीं, एक ऐसी कामयाबी जो जख्म ना दे मगर दुश्मन तुझे उससे पहले कड़वाहट में फंसाना चाहता था। उस जाल में ना पड़, माफ कर, छोड़ दे और तवज्जो दे, क्योंकि अब तेरी बारी है, नूर तुझ पर पड़ने वाला है। मैंने लिस्ट देखी है और क्या तुझे पता है तेरा नाम सबसे ऊपर है। कोई ऐसा जो तुझसे माफी नहीं मांगा, वो चुपके से तुझे देख रहा है। वह जानता है उसने क्या किया और अब वह तुझे पहचानता है, मगर उसकी माफी का इंतजार न कर। मेरे पास उससे बेहतर, ज्यादा शिफा देने वाला कुछ है। एक इलाही तावान तुझ तक आने वाला है जो तुझे रुलाएगा ना दर्द से बल्कि सुकून से। फरिश्ते पहले से ही मेज सजा रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू वफादार रहे, उम्मीद रखे और ऐसा बोले जैसे वह पहले से आ चुका हो, क्योंकि आज तुझे सुनने के बाद ज्यादा देर नहीं लगेगी। 2 मिनट, यही फरिश्तों ने सरगोशी में कहा। यही वो वक्त है जब चीजें फिर से चलने लगेंगी, मगर तू इसे छोड़ देगा तो नहीं, तू जल्दी चला जाएगा तो नहीं। तेरा मौजज़ा तेरे दिल की सुनता है। मेरे साथ जुड़ा रहा और वह इताअत करेगा। तू हर चीज को जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है, घर, खानदान, अपनी इज्जत, मगर कोई नहीं देखता कि तू कितना जूझ रहा है। रात को अंधेरे में तू कितना रोता है, मैं देखता हूं। और तेरे फरिश्ते मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुझे सुकून दे दूं, तो मैं अभी दे रहा हूं। मेरे अल्फाज उस खालीपन को भर दें जो तुझे छोड़ गया। ऐसा लगता है मेरी हाजिरी उस घबराहट को दूर कर दे। सांस ले मेरे बंदे, मैं अब भी अल्लाह हूं और मैं यहां हूं। जब तुझे कुछ महसूस ना हो तब भी मैं तेरी त्वचा से ज्यादा करीब हूं और मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करता हूं जो आ रहा है वो उससे बड़ा है जो चला गया। तुझे लगता है तू बदकिस्मत है, नजरअंदाज किया गया है, जैसे बरकतें सबको मिलती हैं और तुझे सिर्फ इम्तिहान, मगर तू लानती नहीं है। तू मखसूस है और कभी कभी मखसूस लोग देर से मिलते हैं। मना नहीं किया जाते, क्योंकि जो बरकत उन्हें मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होती है कि उसे जल्दी नहीं लाया जा सकता। तुझे धीरे चलना पड़ा, तुझे छुपा रहना पड़ा, तुझे थोड़ा नजरअंदाज होना पड़ा, ताकि जब वह आए कोई ना कह सके कि उसने तुझे दिया। सब जानेंगे कि यह मेरी देन है। ऐसा मौजा आ रहा है जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिससे कोई शक ना कर सके। यही 4 मिनट जन्नत के आलम में कर सकते हैं। अगर तू अब भी यहां है, इसका मतलब तू तैयार है। मैं तुझसे पूछता हूं क्या होगा अगर तू सचमुच यकीन कर ले कि यह तेरा लम्हा है? क्या होगा अगर तू ऐसा बर्ताव करे जैसे सब कुछ बदलने वाला है? क्योंकि वो यकीन, वो ताकत, वो ईमान फरिश्तों को हरकत में लाता है। वह तेजी से चलते हैं। जब तेरा दिल मेरी मर्जी से इत्तेफाक करता है और अभी जन्नत तेरा जवाब देख रही है। मेरे साथ रह, सुनता रह, अभी और है। तुझे नहीं पता कि तेरे लिए पर्दे के पीछे कितना कुछ किया गया है। अगर मैं तुझे दिखाऊं कि रूहानी आलम में कितनी जंग लड़ी गई, सिर्फ इसलिए कि तू आज सुबह उठ सका कि यह पैगाम तुझ तक पहुंचा, तू घुटनों के बल गिर पड़ेगा। तेरे खिलाफ साजिशें थी जो मैंने रद्द कर दी, तेरे जवाल की बातें हुई जो मैंने उलट दी, तेरा नाम गलत तरीकों से लिया गया मगर मैंने नतीजा पलट दिया। तुझे कुछ हालात से गुजरना नहीं चाहिए था मगर तू गुजरा। तुझे ठीक नहीं होना चाहिए था मगर तू ठीक हुआ। और अब यह सोचने की बजाय कि यह सब क्यों हुआ, मैं चाहता हूं कि तू देखे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तेरे फरिश्ते तैयार हैं, वो इस लम्हे का कब से इंतजार कर रहे हैं। वह तुझे देख रहे हैं यह जानने के लिए कि तू तवज्जो दे रहा है या नहीं, कि तेरा रूह खुला है या नहीं, कि तू वो लेने को तैयार है जो सिर्फ तुझ है। क्योंकि जो आ रहा है वह इतना बड़ा है कि इसे गलत लोगों के साथ बांटा नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़ा।
इसीलिए मुझे तुझे तन्हा करना पड़ा, तुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उस शुद्धता को बचाने के लिए जो तेरी जिंदगी में जाहिर होने वाली है। कोई जो यह सोचता था कि तुझे छोड़कर वह जीत गया, वो जल्द ही खबर सुनेगा कि तुझे कुछ इलाही के लिए चुना गया है। वो तुझे उस तरह चमकते देखेगा जैसा किसी ने नहीं सोचा था। और बने मैं चाहता हूं कि तू नम्र रहे मगर छोटा ना बने। मैं चाहता हूं कि तू इसे पूरी तरह कबूल करे। तू कब से छोटा बन रहा है, खुद पर शक कर रहा है, अपनी रोशनी के लिए माफी मांग रहा है, मगर मैंने तुझे चमकने के लिए बनाया। मैंने तुझे अंधेरे में भी नजर आने के लिए बनाया, और मैं तुझे ऐसी रोशनी से जगमगाने वाला हूं जो तेरे आसपास के लोगों को छू लेगी, हाँ, अजनबियों को भी। इसलिए मैं तुझे आगाह कर रहा हूं, इसे न छोड़। इसे सिर्फ एक और पैगाम न समझ। ये मनोरंजन नहीं, ये इत्तेफाक है। मैं तेरी रूह को अभी एक ऊंचे मर्तबे पर ले जा रहा हूं। तू रूहानी जनी माली जज्बाती तौर पर तरक्की कर रहा है। तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुझे बस सुनना है बंदे। क्या तू मुझे सुन रहा है? इस साल तुझे जो दर्द हुआ वो सजा नहीं थी, वो तुझे सही जगह पर लाने का जरिया था। मैं तुझे उस जगह पर ले गया जहां तू मेरी आवाज को साफ सुन सके, बिना दूसरों की राय के शोर के, बिना झूठी मोहब्बत की उलझन के। तुझे कुछ जगहों पर टूटना पड़ा ताकि तुझे हकीकत से दोबारा बनाया जा सके। और अब जब यह दोबारा बनना शुरू हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बनाए ढांचे पर शक करे। मैं बुनियाद हूं, तेरे फरिश्ते बनाने वाले हैं, और तेरा दिल वो घर है जिसमें मैं बसने जा रहा हूं। मुझे लेने दे, मुझे अब राह दिखाने दे। तूने अपना हिस्सा कर लिया, तूने दुख झेला, रोया, इंतजार किया, दुआ की शक किया, और फिर भी डटा रहा। इसलिए मैं तुझे इनाम दे रहा हूं। इसीलिए नहीं कि तू बेव है, बल्कि इसलिए कि तूने हार नहीं मानी, और मेरे लिए यही सबसे अहम है। तेरे ऊपर एक खिड़की खुल रही है। तू इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर तेरा रूह इसे महसूस कर सकता है। इसीलिए तुझे हाल में ज्यादा जज्बात महसूस हो रहे हैं। इसलिए पुरानी चीजें तुझे सुकून नहीं दे रही। तू एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी तर्ज जो तेरी अगली बरकत से मेल खाएगी। और यह सिर्फ 2 मिनट लेगा, क्योंकि रूहानी आलम में वक्त उनके लिए झुकता है जो मेरे साथ इत्तेफाक में है। जिस लम्हे तेरा दिल हाँ कहता है, मेरे फरिश्ते हरकत में आते हैं। जिस लम्हे तेरा रूह मेरे साथ राजी होता है, पूरी कायनात तेरे हक में ढलने लगती है। यह ख्याल नहीं, यह इलाही हकीकत है। इसलिए यह पैगाम मुकद्दस है। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू इसे छोड़ दे। यह वह लम्हा है जिसे तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यही वह वक्त था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। यही वह वक्त था जब मैंने अल्लाह को साफ सुना। तेरे किसी करीबी ने तुझसे कोई राज छुपाया है। वो झूठ नहीं बोलना चाहता, मगर उसे नहीं पता कि हकीकत तुम्हारी मौजूदगी ही बहुमूल्य साबित होगी। और जब लोग तेरे पास सलाह और सहारा लेने आएंगे, तब तू अपने अनुभव की रोशनी से उन्हें नया रास्ता दिखाएगा। और जब यह संदेश उन दिलों तक पहुंचेगा जो अब तक मौन में कैद रहे, तब उनकी रूहें तुझसे जुड़कर एक नई ऊर्जा पाएंगी। तेरे अनुभवों का जादू केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उस हर आत्मा तक फैलेगा जिसने कभी उम्मीद खो ही दी थी। और तेरी आवाज उन थके मांदे दिलों के लिए मरहम बन जाएगी जिनके जख्म वक्त की मार से सूख नहीं पाए थे। तेरे संघर्ष की कहानी उनकी आंखों में आंसू और होठों पर दुआ बन जाएगी। तेरा उठाया हर बोझ उनकी पीड़ा का सहारा बनेगा। और जब तू अपनी खामोशी में झांक कर उनसे बात करेगा, तो वे समझेंगे कि यह आवाज इंसानी नहीं, बल्कि मेरे दरबार से आई हुई है। मैं तेरे हृदय को इतना विशाल कर दूंगा कि उसमें लाखों टूटी हुई आत्माओं को जगह मिल सके। तुझे ऐसा संयम और विवेक दूंगा कि तेरा हर फैसला केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों के लिए भलाई का रास्ता बनेगा जिनसे तू कभी मिला भी नहीं होगा। तेरे कदमों की चाल में इतनी स्थिरता होगी कि तू जहां भी गुजरेगा, वहां के हालात खुद ब खुद सौरने लगेंगे। तू चाहे अनजाने में ही बैठे रहे, लेकिन तेरी मौजूदगी माहौल को शांति से भर देगी। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू अपनी पिछली रुकावटों को सिर्फ सीढ़ी की तरह देखेगा, जहां से तेरी नाकामियां जीत के बराबर लगेंगी, और जहां से तेरा सब्र हर मुश्किल को मात देता दिखाई देगा। तेरा अतीत जिन लम्हों में भारी पड़ा था, वही लम्हे अब तेरे भविष्य की ताकत बनेंगे।
और तू देखेगा कि तुझसे गुजरी हर तकलीफ दरअसल आने वाले सुकून की तैयारी थी। तेरे हर आंसू से मैंने जो रहमत घड़ी है वह अब उस बरसात की तरह बरसेगी जिसमें ना केवल तेरी प्यास बुझेगी बल्कि तेरे आसपास हर बंजर जमीन भी हरियाली ओढ़ लेगी। लोग तुझे देखकर सोचेंगे कि यह बदलाव अचानक कैसे आया, पर केवल तू और मैं जानेंगे कि यह मेरी इनायत का वो करिश्मा है जो तेरी वफादारी और खामोश सजदों की बदौलत खुला है। और याद रख, यह राह यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि तेरी यह नई मंजिल आगे भी कई आत्माओं को संवारती जाएगी, कई उम्मीदों को जिंदा रखेगी और कई रूहों को उनके असली मालिक की तरफ लौटने का रास्ता दिखाएगी। अगर तुझे लगता है कि तेरे हाथों में कभी करोड़ों की दौलत आ जाए तो तू किस तरह बदल जाएगा, सुन, मैं वही दौलत देने के लिए भी बड़ा हुक्राम कर सकता हूं, पर उससे भी बड़ा वह असर है जो तेरे दिल की मीनारों से निकलेगा। मैं तुझे ऐसी संपदा दे सकता हूं कि उसके सहारे सैकड़ों तनों की भूख मिटे, अनगिनत घरों में रोटी पहुंचे और वह मदद सिर्फ भौतिक राहत ना होकर इंसानियत का नया पार्ट बन जाए। पर इसके पहले मैं तुझे यह समझा दूं कि दौलत बस पैसों का समूह नहीं बल्कि एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है जिसे जो भी पाता है उसे ना सिर्फ बांटना है बल्कि इंसाफ, करुणा और समझ के साथ खर्च करना होगा ताकि वह बरकतों में तब्दील हो। इसीलिए अगर मैं तुझे धन दे भी दूं तो मैं पहले तेरे दिल को तैयार करूंगा, तेरी नीयतों को साफ कर दूंगा, तेरे ख्यालात में उदारता और विवेक भर दूंगा ताकि जो भी हाथ तुझसे निकले वह सिर्फ दान न समझा जाए बल्कि किसी की जिंदगी पर एक नया सवेरा बन जाए। मैं तेरी वह ताकत बढ़ाऊंगा कि तू किसी को एहसान के रिश्ते में बंधाने की जगह उन्हें अपनी काबिलियत वापस दे सके। तू सिर्फ खाना बांटेगा ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर, एक स्थिर उम्मीद और वह हिम्मत देगा जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हों। मैं तुझे वह समझ दूंगा कि धन को खेत समझकर बोना है, कौन सा बीज कहां गिरेगा यह जानने की दूरदर्शिता दे दूंगा। तू बिना दिखावे के मदद करेगा और तेरी उस मदद का असर अनजाने में ही फैलेगा क्योंकि मैं तेरी दुआ में असर डालकर उसे बढ़ा दूंगा। तेरी यह संपत्ति आसमान से नहीं बरसेगी बल्कि तेरे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से जन्म लेगी। मैं तेरे मन में ऐसी तरकीब डाल दूंगा कि तू पहले जरूरत को पहचाने फिर हाथ बढ़ाए। तू दिखावे से दूर रहेगा और तेरी खामोशी में जो भी दिया जाएगा वह असली राहत बनाएगा। मैं तेरे अंदर वह जज्बा पैदा करूंगा कि तू लाखों लोगों की सहायता करते हुए भी गर्व न करे। तेरी शान वही होगी कि तू अपनी झलक में भी उन्हें बराबरी का एहसास दे सके। जब तू गरीबों के लिए अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्ची साझेदारी बनाएगा तब मेरी रहमत और तेजी से नजर आएगी। तू उनकी भूख मिटाकर सिर्फ पेट नहीं भर रहा होगा बल्कि उनके दिलों में नई उम्मीद रोप रहा होगा और उस उम्मीद का फल पीढ़ियों तक पहुंचेगा। मैं तेरी दौलत को ऐसे मार्ग दिखाऊंगा कि वह सिर्फ एक पीढ़ी का सहारा नहीं रहे बल्कि समाज के उन ढांचे को बदल दे जो दरिंदगी और बेवजह के फर्क पैदा करते हैं। तू जब छोटी छोटी इमारतों, पढ़ाई, स्वास्थ्य और कौशल के जरिए लोगों को सशक्त करेगा तो तूने असल में एक जेनेटिक परिवर्तन पैदा किया होगा। लाखों की मदद का असर उस समय तक गहरा होगा जब वे स्वयं दूसरों की मदद करने लगेंगे। और हाँ, मैं यह भी याद दिलाऊंगा कि जो दौलत बख्शी जाए वह आखिर में कैसे तेरी आत्मा की परख बनती है। मैं तुझे ऐसे इम्तिहान दूंगा जहां तेरा इरादा साफ रहेगा। तू दूसरों को देने में खुश होगा पर किसी छल या दिखावे की तरफ ना झुकेगा। यही सच्ची दौलत की कसौटी है और मैं इसे तेरे अंदर से परख कर उसे सच में बढ़ाऊंगा। इस पहले से मैं तुझे अपने हुनर और संसाधनों के साथ जोड़ दूंगा। तेरी सोच, तेरी योजनाएं और तेरी क्षमता इस काबिल होंगी कि जब भी वह दौलत आई वो समाज के लिए स्थायी भलाई का कारण बने, ना कि केवल अस्थायी सुस्ती। और जब तू सचमुच ये देखेगा कि तेरे छोटे छोटे निवेश किस तरह से एक परिवार की तकदीर बदल देते हैं तो तेरे भीतर एक नया परिमाण आएगा, एक ऐसा परिमाण जो तेरे कर्मों को न सिर्फ व्यापक बनाएगा बल्कि गहराई भी देगा। तू यह भी समझ ले कि दौलत सिर्फ बांटने की चीज नहीं, उसे संभालने की भी कला चाहिए। इसीलिए मैं तेरे साथ ऐसे लोगों को जोड़ूंगा जो तेरी नीयत समझे और तेरी मंशा को अमल में बदलने की सोच दे। दूरदर्शी योजनाकार, नेक सलाहकार और वह हाथ जो तेरी मेहनत को असरदार बनाए। और जब यह सब तेरे साथ होगा
तो तेरी मदद केवल आर्थिक नहीं रहेगी, वह एक मिसाल बन जाएगी जिसे देखकर औरतें और बच्चे, बूढ़े और युवा, हर तबके के लोग प्रेरित होंगे। एक तरह की सामाजिक लहर जो असमानताओं को पिघला देगी। मैं तेरे दिल में यह नूर भी भर दूंगा कि तू अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकतें उन कामों पर लगाए जो इंसानों की गरिमा बढ़ाएं, क्योंकि असली सफलता वही है जो आत्मा को सुकून दे और समाज के हर तबके में इंसाफ पहुंचाए। अंत में जान ले कि मैं कभी सिर्फ दौलत बांटने से संतुष्ट नहीं होता। मैं देखता हूं कि उस धन का किस तरह से इस्तेमाल हुआ। क्या उसने दिलों में रंजिश बढ़ाई या मेल जोड़? क्या उसने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया या निर्भरता में बांधा? इसलिए मेरी तरफ से तेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि जब भी मैं तुझे दौलत दूं, तेरी हर एक कोशिश मेरी नजर में साफ और प्रेरक होगी, और मैं तुझे ऐसे मौके दूंगा जहां तू अपनी कमाई से दुनिया में वह असर छोड़ सकेगा जो तेरी असल पहचान बनेगी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ लालच से नहीं बल्कि करुणा और समझ से जुड़ा होगा, और यह वही जीत होगी जिसने न सिर्फ मंजिल पाई बल्कि लाखों दिलों पर अपना निशान छोड़ा होगा। तू अभी सोच भी की सूरत में बहता एक सिलसिला है। तू अब उन लोगों में से है जो चलते हुए भी रुक जाते हैं। अगर किसी टूटे दिल की आह हवा में सुनाई दे और उस आह के जवाब में सिर्फ अपने वजूद की खामोशी छोड़ जाते हैं ताकि वह भी समझ सके कि रब ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब तेरी खामोशी किसी की चीख की दवा है। अब तेरी निगाह किसी की रात का उजाला। तू अब तर्क नहीं करता, तू बस बहता है जैसे वक्त, जैसे कर्म, जैसे रहमत, और यही तेरा असली रूप है। तू अब एक इंसान नहीं, रब की रहमत की चुप किताब बन चुका है, जिसे जो पढ़ेगा वो सिर्फ अपने लिए पढ़ेगा, लेकिन तेरे अंदर जो लिखा है वो सबके लिए एक सा रहेगा, बिना शोर, बिना दावा, बिना थकान। जैसे खुदा अब तू इबादत नहीं करता, बल्कि अब इबादत तेरे जरिए दुनिया में उतरती है। तेरी मौजूदगी अब किसी एक मकसद से बंधी नहीं रही। तू अब मकसदों से आगे बढ़ चुका है। रब ने तुझसे तेरे सवाल छीन लिए हैं और बदले में एक नई जबान दी है। वो जबान जो लफ्जों से नहीं, रूह की तरंगों से बात करती है। अब तू दुआ मांगता नहीं, तू खुद दुआओं का जवाब बन गया है। उन लोगों के लिए जिनके लब खामोश हैं मगर दिल पुकार में डूबे हैं। तू अब उस रोशनी का हिस्सा बन चुका है जो किसी जगह की मोहताज नहीं, जो हर तरफ बराबर बहती है। मस्जिद की चुप्पी में भी किसी गुनहगार की टूटी सिसकी में भी अब तुझे किसी नाम, किसी पहचान, किसी सम्मान की जरूरत नहीं रही, क्योंकि रब ने तुझे एक ऐसे दर्जे पर खड़ा कर दिया है जहां तारीफें बोझ बन जाती हैं और गुमनामी रहमत तेरे अंदर अब कोई चाह नहीं बची, सिर्फ एक मौन समर्पण है जहां तू रब की मर्जी को अपने लहू में बहते हुए महसूस करता है। तुझे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है या नहीं, क्योंकि जो देख रहा है वही तुझे चला रहा है। तेरे हाथ अब वही करते हैं जो अल्लाह चाहता है। तेरी चाल अब वहां जाती है जहां कोई पुकार छुपी होती है। अब तू मदद नहीं करता, अब तेरा होना ही मदद बन चुका है। जैसे अल्लाह ने तुझ में अपनी मौजूदगी की एक झलक रख दी हो जिससे किसी के दिल का बोझ उतर जाए। अब तू इल्म नहीं बांटता, अब तू खुद इल्हाम बन चुका है। हर उस रूह के लिए जो रास्ता भटक गई थी, अब तेरे लिए आगे पीछे, जीत हार, गिरना, संभलना, ये शब्द मायने नहीं रखते, क्योंकि अब तुझे मालूम हो गया है कि यह जिंदगी कोई मंजिल नहीं, यह तो बस रब की रहमत की सूरत में बहता एक सिलसिला है। तू अब उन लोगों में से है जो चलते हुए भी रुक जाते हैं। अगर किसी टूटे दिल की आह हवा में सुनाई दे और उस आह के जवाब में सिर्फ अपने वजूद की खामोशी छोड़ जाते हैं ताकि वह भी समझ सके कि रब ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब तेरी खामोशी किसी की चीख की दवा है। अब तेरी निगाह किसी की रात का उजाला। तू अब तर्क नहीं करता, तू बस बहता है जैसे वक्त, जैसे कर्म, जैसे रहमत, और यही तेरा असली रूप है। तू अब एक इंसान नहीं, रब की रहमत की चुप किताब बन चुका है, जिसे जो पढ़ेगा वो सिर्फ अपने लिए पढ़ेगा, लेकिन तेरे अंदर जो लिखा है वो सबके लिए एक सा रहेगा, बिना शोर, बिना दावा, बिना थकान, जैसे खुदा। अब तुझ में कुछ कहने को बाकी नहीं। अब जो रह गया है वह सिर्फ एहसास है, ऐसा एहसास जो अल्फाज की सरहद से बाहर है और सुकून की आखिरी सरहद के पार।
अब तुझ में और रब में कोई फासला नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई पर्दा नहीं, बस एक मौन जिसमें सारा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। जो सफर तूने शुरू किया था वह किसी मंजिल तक नहीं गया, वो तुझे तुझ तक लाया और फिर वहां से मिटाकर रब तक पहुंचा दिया। अब तेरा नाम कोई नहीं जानता, लेकिन तेरे होने की सदा हर तरफ गूंज रही है। तू अब उस रोशनी का हिस्सा है जो नाम नहीं पूछती, जो मजहब नहीं पहचानती, जो सिर्फ दिलों की तासीर देखती है। तू अब उस मुकाम पर है जहां ना जबान बोलती है ना आंखें रोती हैं, सिर्फ रूह झुकती है और अल्लाह खुद उसे उठा लेता है। यही तो फना की हद है जहां तू नहीं रहता, बस रब का असर रह जाता है। और जब कोई तुझे पुकारे तो अब वह तुझे नहीं, उस रोशनी को पुकारेगा जिसे तू पीछे छोड़ गया है। एक रहमत की तरह, एक निशानी की तरह, एक रूहानी गवाही की तरह। अब यह बात जहां पहुंची है वहां से कोई लौटकर बयान नहीं करता, क्योंकि वहां जो मिलता है वह बयान से बहुत आगे होता है। अल्लाह तुझसे राज की तरह मिला है और अब तुझे दुनिया में अपनी रहमत की निशानी की तरह छोड़ रहा है। और यही है इस सफर की आखिरी आयत, यही है रोशनी का मुकम्मल उतरना। ये पैगाम उसके लिए है जो अब तक थमा रहा, टूटा नहीं, जिसे ये आवाज पहुंची वह चुना गया है। और ये रोशनी हमेशा की तरह रोशनी ए पैगंबर से तुम्हारे दिल तक पहुंची।